हेलो गाइस, आज पुलिस का एग्ज़ाम था तो उसकी बी सीरीज़ मेरे पास है जिसकी आंसर की मैंने बनाई है। उसका फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश का था जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था 40 विंग्स जिसका आंसर था सी। सेकंड क्वेश्चन था रेज सम हैकल्स जिसका आंसर था सी। थर्ड क्वेश्चन था थ्रो इन द टॉवल जिसका आंसर था ए। फोर्थ क्वेश्चन था शॉक्ड जिसका आंसर था डी। फिफ्थ क्वेश्चन था डिड एसिटिक जिसका आंसर था ए। सिक्स क्वेश्चन था सुपोरियस जिसका आंसर था सी। सेवन्थ क्वेश्चन था पेंडिमोनियम जिसका आंसर था डी। एट्थ क्वेश्चन था मोडेस्टी जिसका आंसर था ए। नाइन्थ क्वेश्चन था कंसाइज जिसका आंसर था बी। 10th क्वेश्चन था वी मस्ट नॉट शाय डैश टेकिंग रिस्क इन द लाइफ जिसका आंसर था डी। 11th था ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क डैश टाइम जिसका आंसर था डी। 12th क्वेश्चन था द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डील्स जिसका आंसर था ए। 13th क्वेश्चन था डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट जिसका आंसर था ए। 14th क्वेश्चन था select the option which best expresses the sentence in an active and passive voice. I remember my sister taking me to the museum. इसका आंसर था B. 15th क्वेश्चन था I asked my sister if she had returned the mobile phone to her friend. उसका आंसर था A. 16th क्वेश्चन था Where will you be tomorrow? She said in case I have to call you. उसका आंसर था B. नेक्स्ट सेक्शन इसमें हिंदी का है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था 17 जिसे वर्षवर्ती बनाना कठिन हो उसका आंसर था सी वर्षवर्ती जो किसी पर अभियोग लाता हो 18th क्वेश्चन था जो किसी पर अभियोग लाता हो जिसका आंसर था सी। 19 था तैरने की इच्छा जिसका आंसर था डी। 20th क्वेश्चन था सांझ और रात के बीच का समय जिसका आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 था जिसका विभाजन ना किया जा सके जिसका आंसर है बी। 22 क्वेश्चन था जहां पहुंचना कठिन हो उसका आंसर था ए। 23rd क्वेश्चन था विनयपूर्वक किया गया हट जिसका आंसर था डी। 24th क्वेश्चन था मन को लुभाने वाली वस्तु जिसका आंसर था डी। 25th क्वेश्चन था जिसका अनुभव किया गया हो जिसका आंसर था ए। 26th क्वेश्चन था 3 माह में एक बार होने वाला जिसका आंसर था बी। 27th क्वेश्चन था भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिसे लोक में डैश होता है तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसका आंसर था सी। 28th क्वेश्चन था चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है जिसका आंसर था सी। 29th क्वेश्चन है इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है वैसे वैसे इसमें जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है जिसका आंसर था सी। 30th क्वेश्चन था आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बी। 31 क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है उसका आंसर था सी। 32 का क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है जिसका आंसर था डी। 33 क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारा मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। 33 क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर वेल राइटिंग इंटीजर्स फ्रॉम 400 to 9 who applied 60% are female, 18% of the candidates who have passed the examination, 22.22% of the candidates who cleared are male, what percentage of female candidates has not passed the exam? तो उसका आंसर था ए। 35th क्वेश्चन था रमेश buys 20 kg of wheat every month for the family. The cost of wheat is increased from rupees 14 per kg to rupees 16 per kg. If Ramesh does not want to increase his expenditure on wheat, then what quantity of wheat should he buy after the price increase? उसका आंसर था C। 36th क्वेश्चन था a train of 150 meter length traveling at 90 km per hour can cross a tunnel of length 250 meter in C. इसका आंसर है C। 37th क्वेश्चन था what is the length of the longest ball that can be placed in a room 24 meter long, 16 meter wide and 18 meter high? तो उसका आंसर था C। 38th क्वेश्चन था the surface area of 2 spherical balls is in the ratio 4:9. Find the radius of the bigger ball if the radius of the smaller ball is 4 cm. तो उसका आंसर था C। 39 क्वेश्चन था a fish tank is in the shape of cuboid
Shyam, who wants to increase the volume of the tank so as to have more fish, increase the length, width and depth of the tank by 10%, 15% and 20% respectively. By what percent has the tank's volume increased? उसका आंसर था B. 40 क्वेश्चन था, James can do a piece of work in 50 days. Peter can do the same piece of work in 40 days. How long will they take to complete 45% of the work when working together? तो उसका आंसर है D. नेक्स्ट सेक्शन हमारा साइंस का स्टार्ट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है. तो वो क्वेश्चन था, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय. उसका आंसर था बी. 42 क्वेश्चन है, हाउ आर एवर ग्रीन प्लांट्स विद द वुडी स्टेम्स हैव नेक्ड सीड क्लासिफाइड. जिसका था सी आंसर. 43 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. जिसका आंसर था डी. 44 क्वेश्चन था, द स्टार ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज. इसका आंसर था डी. 45 क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल. जिसका आंसर था सी. 46 क्वेश्चन था, विनेगर इज द ट्रेड नेम फॉर. उसका था डी. 47 क्वेश्चन था, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय डैश. उसका आंसर था ए. 48 क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन डैश. उसका आंसर था ए. नेक्स्ट सेक्शन हमारा जीके का था, उसमें 49th क्वेश्चन था, which of the states ranked first in the Sustainable Development Goals India Index 2020 to 2021 released by the NITI आयोग और नीति आयोग. उसका आंसर था डी. 50 क्वेश्चन का आंसर था बी. 51 क्वेश्चन था, the electoral college for electing the president of India includes which of the following. जिसका आंसर था डी. 52 क्वेश्चन था, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डैश. जिसका आंसर था बी. 53 क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. जिसका आंसर था डी. 54 क्वेश्चन था, विच रिवर इज द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश बिल्ट अक्रॉस. जिसका आंसर था सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बिकॉज ऑफ इट्स हाई क्ले कंटेंट द सॉइल डेवलप्स वाइड क्रैक इन द ड्राई सीजन. इट इज पुअर इन ह्यूमस येट highly moisture retentive, thus responding well to irrigation. Cotton is the most traditional crop where this soil is found. Identify the soil type. जिसका आंसर था D. 56 क्वेश्चन था, the first 5G call in India was recently tested at. जिसका था C. 57 क्वेश्चन था, dash is aimed at building an extra decentralized web that puts user in control of their data and identity. जिसका आंसर था B. 58 क्वेश्चन था, what is the architectural style of the temple built on the edge of the Prashar Lake. उसका आंसर था C. 59 क्वेश्चन था, the Cripps mission was sent by the British government to visit India in the year C. 60 क्वेश्चन था, which provision of law did the Navtej Singh Johar versus Union of India case of the Supreme Court deal with. उसका आंसर था B. 61 क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी. इसका था सी. 62 क्वेश्चन था, द पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन. उसका आंसर था डी. 63 क्वेश्चन था, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बांडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड. इसका था सी. 64 क्वेश्चन था, विच माउंटेन पास प्रोवाइड्स एक्सेस बिटवीन लाहौल एंड स्पीति वैलीज. जिसका था आंसर डी. नेक्स्ट कुछ मैथ के क्वेश्चन है, जिसमें 65 क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस. सीक्वेंस ये, उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो उसका आंसर था बी. 66 क्वेश्चन था, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज. जिसका आंसर था ए. 67 क्वेश्चन था, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉर्मल इज रिटन एज, देन हाउ विल बेटर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज. सो उसका आंसर था सी. 68 क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द कॉलेज 2-3 ऑफ देम स्टडी. उसका जो आंसर था वो था सी. 69th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मेडिसिन. जिसका आंसर था सी. 70th क्वेश्चन था, अपार्ट फ्रॉम ओ हु स्टडीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जिसका आंसर था बी. 71 क्वेश्चन है, म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज अ प्रिजन इज रिलेटेड टू. उसका आंसर था सी. 72 क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. जिसका फिलहाल जो आंसर है वो भी डाउट में चल रहा है. सो उसका जो है वो भी टीम निकाल रही है आंसर. तो उसका जब निकलेगा तो आपको इंस्टाग्राम पे अपने या फिर यूट्यूब पे हम जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे. 73 क्वेश्चन है, हु टीचेस जियोलॉजी. जिसका आंसर था सी.
74 क्वेश्चन है, डॉक्टर जिया इज फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, जिसका आंसर था ए। 75 क्वेश्चन है, हु टीचेस बॉटनी, जिसका आंसर था डी। 76 क्वेश्चन है, हु इज फ्रॉम ऑस्मेनिया यूनिवर्सिटी, जिसका आंसर था बी। 77 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, जिसका आंसर था डी। 78 क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिस टिफी इज कोडेड एज, हाउ इज द नेमेसिस कोडेड इन दैट लैंग्वेज, जिसका आंसर था बी। 79 क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हु इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, सो उसका आंसर था ए। लास्ट क्वेश्चन वो है 80 क्वेश्चन, सो वो है, इफ m प्लस n मीन्स m इज द ब्रदर ऑफ n, then m divided by n means m is the father of n, and m into n means m is the sister of n. Which of the following means A is the uncle of C? So उसका आंसर था D. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कुछ जल्दी में वीडियो बनाई गई है, सो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज़ की PDF फॉर्म चाहिए तो वो हम अपने YouTube पे या फिर अपने Instagram हैंडल पे जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसके लिए आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।